रखता। और प्राइवेट में इलाज के नाम पर ऐसी जबरदस्त लूट है कि बीमारी से पहले बीमारी के इलाज के खर्चे से और उस खर्चे के लिए लिए गए कर्ज के कारण परिवार मर जाए। बीमारी से बाद में मरे, पहले कर्जे से मर जाए। पुलिस और कोर्ट जो आम आदमी की मदद के लिए बनाए गए हैं, सबसे ज्यादा आम आदमी घबराता ही पुलिस और कोर्ट से। बाहर ही पैसा देके लेके रफा दफा कर लो, अंदर जाएंगे तो डबल लगेगा। पूरे देश में लूट मची हुई है, पूरा देश बेचा जा रहा है। आम आदमी के रोजाना के जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे मंदी हो, चाहे अपराध हो, चाहे बेरोजगारी हो, सबका मूल कारण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, खाली झंडा डंडा अलग है, बाकी अंदर दोनों एक हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गडकरी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा, उन्होंने कहा था कि 2 काम हम उनके करते हैं, 2 काम वो हमारे कर देते हैं। दोनों पार्टियां आकंठ डूबी हुई भ्रष्टाचार में। कांग्रेस का तो अब नाम लेवा कोई नहीं है। कांग्रेस के घोटालों की कहानियां इतनी खुल गई हैं पिछले 3 सालों में कि कांग्रेस की तो उम्र पूरी हो गई है, अंतिम संस्कार बाकी है जो मई में हो जाएगा। कांग्रेस की मजबूरी समझिए, उनके पास एक ही बेटा है, उसमें अक्ल नहीं है। अब उनको मजबूरी और कोई है नहीं, राजशाही की खुमारी उतरी नहीं है, उस बेटे को ही प्रधानमंत्री बनाना है, चाहे वो बुद्धू हो। तो कांग्रेस का तो खेल खत्म हो गया, इसलिए ज्यादा बात करने का, समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है। भाजपा के तथाकथित शेर मोदी, उनके गुजरात के मंत्रिमंडल में कई मंत्री आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं। एक बाबूभाई बोखाड़िया हैं, उनको 3 साल की खनन घोटाले के चक्कर में जेल हो चुकी है, जमानत पे बाहर है, अभी भी मंत्री हैं। मोदी की मजबूरी उनको हटा नहीं सकते। मोदी के चेले कह रहे हैं कि हर हर मोदी। मोदी अंदर सोच रहा है कि डर डर मोदी, थर थर मोदी। मोदी के चेले कह रहे हैं कि मजबूत नेता चाहिए इस देश को। पाकिस्तान और चीन के साथ जो सुरक्षा हमारे खतरे में पड़ गई, एक मजबूत नेता चाहिए। मोदी अपने मंत्रिमंडल के एक भ्रष्ट मंत्री को निकाल नहीं पा रहा है, वो मजबूत कम और मजबूर ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक और मंत्री है पुरुषोत्तम सोलंकी, 450 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं। अब आप समझ सकते हो मोदी क्यों लोकायुक्त 10 साल तक गुजरात में बनने नहीं दिया। एक कमजोर लोकायुक्त भी मोदी ने बनने नहीं दिया। जन लोकपाल का आंदोलन 3 साल से चला, आपने देखो मोदी ने कभी अपना मुंह तक नहीं खोला जन लोकपाल पर। वो जानता कि मेरे पार्टी में कौन सा राजा हरिश्चंद्र की औलादे बैठी हैं, सारे ही चोर हैं। मुकेश अंबानी का दामाद सौरभ पटेल, उसको तेल मंत्री बना दिया। तेल का व्यापार करने वाला मुकेश अंबानी, उसके दामाद को तेल मंत्रालय दे दिया। बदले में मुकेश अंबानी ने करोड़ों अरबों रुपए इन कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के मुंह में ठूस रखा है। ये करोड़ों देने वाला अंबानी कौन? मोदी राहुल दोनों मौन। केजरीवाल जी बार बार पूछ रहे हैं, जवाब तो दो। मोदी राहुल को गाली बक रहा है, राहुल मोदी को गाली बक रहा है, अंबानी के बारे में मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अंबानी ने इनको हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा रखे हैं। ये जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, टीवी अखबार में जो विज्ञापन चल रहे हैं, कल मैं जाजपुर में था, वहां एलसीडी स्क्रीन पर, एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था एक भाषण। ये सारा खर्चा अंबानी और अडानी जैसे चोर उद्योगपतियों के यहां से आता है। बदले में ये अंबानी और अडानी जैसे लोग, अंबानी ने अपने गैस के दाम बढ़ाना तय कर लिया है। सरकार का मुंह बंद है कि जो धन देता है वो धुन बजवाता है। एक अंबानी को अमीर बनाने के लिए करोड़ों लोगों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, महंगी रसोई गैस और खाद खरीदनी पड़ रही है। एक आदमी को अमीर बनाने के लिए करोड़ों गरीब बने। ये कैसा विकास है? किसका विकास है? ये कैसी आजादी है? किसकी आजादी है? तो इसलिए लिस्ट तो बहुत लंबी है मोदी के भ्रष्टाचारियों की। समय इतना नहीं है, मुझे जाजपुर भी जाना है। मैं आपको एक संक्षेप में बता दूं, 12 साल से मोदी मुख्यमंत्री है। मोदी के पास सत्ता है, पैसा है, पुलिस है, एमपी एमएलए है। मोदी अपने राज में है, मोदी के कोई परिवार नहीं है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिनके पास न सत्ता है, न पैसा है, न पुलिस है, न एमपी एमएलए है। मोदी अपने राज में, केजरीवाल जी गाजियाबाद में मुलायम के गुंडा राज में। मोदी के परिवार नहीं है, केजरीवाल जी के परिवार है, बच्चों के अपहरण का डर है। उसके बावजूद भी आप देखिए मोदी ने 12 साल में एक भी भ्रष्टाचारी को नंगा नहीं किया गुजरात में। आपके हमारे हिस्से का पैसा जो ये चोर लूट रहे हैं
उनके बारे में मोदी ने आज तक 12 साल में कुछ नहीं किया, और केजरीवाल जी का कुछ नहीं है। उसके बाद भी सोनिया गांधी के दामाद को भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, देश के सबसे बड़े चोर मुकेश अंबानी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, सलमान खुर्शीद को भी नंगा कर दिया, सबके पीछे पड़े। अब आप फैसला कर लीजिए असली दबंग कौन है। मोदी के चेले कह रहे भी मोदी शेर है। अगर शेर ऐसे हैं तो भारत भी खतरे में है। ये शेर वेर नहीं, गीदड़ है। एक भी चोर के बारे में मुंह खोलने को तैयार नहीं है। पिछले 1 महीने में मोदी के चेले तो कहते रहे कि मोदी की आंधी चल रही है, मोदी की हवा निकले पड़ी है। मोदी ने 1 महीने में जो निर्णय लिए हैं उसमें बीजेपी को कांग्रेस बना दिया। जो नेता 1 दिन पहले कांग्रेस में था वो बीजेपी का टिकट पा गया। जो नेता 1 महीने पहले मोदी को गाली बकते थे पानी पी पी के, रामविलास पासवान, रामकृपाल यादव, जगदम्बिका पाल, साबिर अली, ऐसे चोर गुंडे नेताओं को मोदी ने 272 के आंकड़े पर पहुंचने के लिए अपने गले लगा लिया। एक बीजेपी थी जो सेवा के लिए लड़ रही थी, आज बीजेपी सत्ता की अपनी हवस को पूरा करने के लिए 272 का हिसाब किताब नहीं बन रहा, इसलिए किसी भी कचरे को, गुंडे को साथ में लेने को तैयार है। 1 महीने में आपने देखा होगा कांग्रेस बीजेपी का फर्क खत्म हो गया। कोई भी नेता कांग्रेस का बीजेपी में आ रहा है, बीजेपी का दूसरी पार्टी में जा रहा है, चोर चोर मोसेरे भाई हैं। तो मेरा कहना है कांग्रेस बीजेपी में तो कोई फर्क नहीं है भाई साहब। अपने दिमाग में कोई भ्रम तो निकाल दीजिएगा। विषय बहुत लंबा है, मेरी बोलने की आदत थोड़ी ज्यादा है, तो थोड़ा संक्षेप में बात कहूं कि आखिरी 2-3 बात कह के कि जब आपके कोई चोट लग जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका धर्म नहीं पूछते। आपके दुकान पे कोई ग्राहक आ जाए तो उसका धर्म नहीं पूछते। आपके घर में आपके धर्म और जाति का चोर हो जाए तो उसको आप सामान ले जाने नहीं देते, उसको नहीं छोड़ते। तो बाकी समय जब धर्म और जाति का नहीं सोचते, ऐसे में चुनाव में वोट के समय धर्म और जाति का सोचना ही नेताओं का खेल है, जिसमें हिंदुस्तान का आम आदमी 66 साल से फंसा पड़ा है। राजा कलमाड़ी, चिदंबरम, जगनमोहन रेड्डी, सलमान खुर्शीद, राशिद मसूद, इन चोरों के धर्म और जाति अलग है, काम एक है चोरी करना। चोर सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान में। अब शरीफों की बारी है, अगर अपने आप को शरीफ मानते हो तो धर्मनिरपेक्ष बन जाइए, और इस चुनाव में धर्म और जाति के नाम पे नहीं, ईमान और इंसानियत के नाम पर वोट डालिए। एक आखिरी बात, जब दिल्ली का चुनाव चल रहा था तो मोदी के चेले बहुत कहते थे यार कि ये बीजेपी के वोट काट जाएंगे आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस का तो मुसलमान वोट बैंक, गरीब वोट बैंक, SC ST का वोट बैंक टूटता ही नहीं है। 66 साल से इतना लूटने के बाद भी कांग्रेस बार बार बीजेपी RSS का दिखा के इनका वोट ले रही है, और बार बार लूटने के बाद भी राज कर रही है। तो ये बीजेपी का एक बार मौका बना है, ये आम आदमी पार्टी वाले रायता फैला देंगे, हमको सत्ता में आने से रोक देंगे। पर आपने देखा होगा जिस कांग्रेस को 15 साल से बीजेपी दिल्ली में नहीं बाहर फेंक पाई, 1-1.25 साल की पार्टी ने उसका सुपड़ा साफ कर दिया, 8 सीट पर ला दिया कांग्रेस को। ठीक वैसे ही इस लोकसभा चुनाव में भी होने वाला है। कई इतिहास बनने वाले हैं, कई इतिहास टूटने वाले हैं। 1.25 साल की पार्टी इस चुनाव के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाएगी। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। 1500 पार्टियां हैं, खाली 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। आम आदमी पार्टी 7वीं पार्टी होगी जो 1.5 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाएगी, और भाजपा के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी होगी। कांग्रेस से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आने वाली है। कोई भ्रम मत पालिएगा, टीवी से गुमराह मत होइएगा। 80% टीवी के मालिक ये चोर नेता या चोर उद्योगपति हैं। ये नहीं चाहते कि ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बने या उनकी सरकार आगे बढ़े। इसके लिए ये तो हमेशा ऐसे ही दिखाएंगे। दिल्ली चुनाव में इन्होंने बोला था 2 सीट, 4 सीट, 6 सीट की पार्टी है, 4 लोगों की पार्टी है, झोलाछाप पार्टी है। इन सब पार्टियों के छक्के छुड़ा दिए छोटी सी पार्टी ने। लोकसभा चुनाव में भी हम कई रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। बीजेपी के बाद 2nd नंबर पर आने वाले हैं। भारत के नंबर 1 राजनीतिक वैज्ञानिक योगेंद्र यादव जी ने भी एक सर्वे करवाया है। उनका मेरे अपने जीवन की सारी प्रतिष्ठा दांव पर है। इस चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी के पास आने वाली है। इसलिए ये मत सोचिएगा आपका वोट खराब होने वाला है। इतिहास लिखा जा रहा है। आपके पोते पोती इतिहास की किताब में अरविंद केजरीवाल को महापुरुष रूप में पढ़ेंगे। उनको फक्र करने का एक मौका देंगे कि हमारे दादा दादी भी साथ थे। ये कोई साधारण चुनाव नहीं है,
ये देश बदलने का मौका है। चुनाव तो बार बार आते हैं, देश बदलने का मौका पहली बार आया है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा ईमानदार और हिम्मती आदमी नहीं देखा है। सोनिया गांधी के दामाद पे हाथ डालने के लिए जिगर चाहिए। मुकेश अंबानी जैसे चोर उद्योगपति 3 लाख करोड़ के मालिक के ऊपर हाथ डालने के लिए भी हिम्मत चाहिए। ये हिम्मत किसी के पास नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा के सबूत 1.5 साल से मोदी के पास से हिम्मत नहीं थी कि वो जानता कि अपनी पार्टी में कौन से ईमानदार लोग बैठे हैं। और जहां तक व्यक्तिगत ईमानदारी की बात है, मोदी व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हो सकता है, मनमोहन सिंह भी ईमानदार है, पूरा देश बेच डाला। अगर आप ईमानदार सरकार नहीं दे सकते तो आपकी खुद की ईमानदारी को चाटे क्या? इस मनमोहन सिंह ने खत्म कर दिया देश को। इसलिए मोदी की व्यक्तिगत ईमानदारी का कोई मतलब नहीं है। वो कहता मेरा परिवार ही नहीं, किसके लिए करूंगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर परिवार नहीं ईमानदार तो अंबानी के बारे में मुंह तो खोले। तो मेरा कहना है कि इस चुनाव में आप ये जो जितना भी गुमराह कर रही है बीजेपी आरएसएस की ताकतें या कांग्रेस बीजेपी की ताकतें या आम अखबार और टीवी, इनसे गुमराह मत होइएगा। ये बताएंगे इनकी तो 10 सीट आएगी, ये तो निपट गई पार्टी। ये पार्टी इस चुनाव के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है। हर जिले में हमारे 10-20 कार्यकर्ता हो जाएंगे। असली चुनाव तो 2 साल बाद है। मोदी का 272 का हिसाब किताब नहीं बैठ रहा है। लूली लंगड़ी सरकार अगर बना भी ली, 1-2 साल में गिरने वाली है। असली चुनाव उस समय होगा जब पूरी बहुमत से आएंगे। इसलिए मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना आम आदमी पार्टी पूरा करेगी। इस चुनाव के बाद कांग्रेस का नाम लेवा कोई नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत भी हम बनाएंगे। और अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो भाजपा मुक्त नए भारत का निर्माण भी आरएसएस नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। ये चुनाव राजा और रंग का चुनाव है। ये चुनाव पैसे और जुनून का चुनाव है। और दुनिया का इतिहास गवाह है, पैसे और जुनून में जब भी जंग हुई, पैसा कभी नहीं जीता और जुनून कभी नहीं हारा। इन पार्टियों के पास मोदी 400 करोड़ रुपए तो अपने विज्ञापन पे खर्च कर रहा है, राहुल 500 करोड़ खर्च कर रहा है, एक सीट पे 12-20 करोड़ खर्च कर रहे हैं। हमारी पार्टी पूरे देश में 400 सीट पे सिर्फ 12-13 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। आप देखिए इस समय भी सबसे ज्यादा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं पूरे देश में। ये पहली पार्टी जो 1.25 साल में राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई। बाकी सब पार्टी को आप देखिए, अगर थोड़ा बहुत जीतते भी हैं तो अपने राज्य से आगे नहीं बढ़ पाते, चाहे वो शिवसेना हो चाहे और कोई हो। ये पहली पार्टी 1.25 साल में पूरे देश में फैल गई है। अभी बहुत कुछ होना है। अभी तो ट्रेलर देखा आपने दिल्ली में, फिल्म अभी बाकी है। इसलिए गुमराह मत होइएगा। टीवी अखबार पढ़ते समय अपना दिमाग को खोल के रखिएगा, अपने विवेक को काम में लीजिएगा। हर बात पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, ईमान और इंसानियत वाले को वोट दीजिए। एक आखिरी में एक नारा, जिस नारे ने पूरे देश में तूफान मचा रखा है, इस नारे ने पूरे देश में तूफान मचा रखा है। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। चलो एक छोटा सा चुटकुला सुना देता हूं। ऐसा है कि एक नारा हमारा और है, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर दुकानों से। अब आप देखिए भीलवाड़ा लोकसभा में हमारी गाड़ियां घूम रही है, देशभक्ति के गीत भी चला रही है, नारे भी लगा रही है। गलती से कोई को बीजेपी वाला ही नारा चला देवे कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तो पता पड़ा लोग घर से बाहर निकले, उन्हीं को धुन दिया, वही बेईमान है। इसलिए ये नारे बोलना आसान है, लगाने के लिए जो जिगर चाहिए वो जिगर बाजार में नहीं मिलता है। उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती, तपस्या करनी पड़ती है। कांग्रेस बीजेपी का उम्मीदवार कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इन पार्टियों में ईमानदार ज्यादा लोग है नहीं, और थोड़े बहुत है उनकी चलती नहीं है। व्हिप जारी हो जाती है, पार्टी कहती है वो करना पड़ता है। इसलिए साथियों अभी समय कम है, आगे जाना है तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं। गोपाल राय जी आपको विस्तार से बात बताएंगे। जय हिंद।